हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए, शाम के 8 बज चुके हैं और यहां पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। तो सभी बच्चे भाई जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं सब जाकर जरूर देखें, क्योंकि पेपर में बनने वाले क्वेश्चंस तो बस यहीं से ही आपको मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए भाई आज का जो क्वेश्चन होने वाला है पहले तो उस पर नजर मारें थोड़ा सा, आखिर क्या क्वेश्चन है। इतना बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है। इससे पहले के 3 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो सही बच्चे एक बार हमारी पुरानी क्लास जाके भी देखना, और स्टूडेंट जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हमारे इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके का अपडेट डेली मिल सके शाम के 8 बजे। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 इनकैंडिसेंट बल्ब्स जिसकी पावर है 100 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक सर्किट और है बिल्कुल सेम वोल्टेज वाला और जिसमें ये सारे के सारे जो बल्ब हैं 3 बल्ब ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। इसमें क्या है, इसमें विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस? नो, देखिए कहने से नहीं है, बट ये कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। नो तक तो आंसर चलो मिल जाएगा, लेकिन जस्टिफाई कह दिया तो फिर अगर खाली यहीं पर तक लिखा है नो, जस्टिफाई नहीं किया तो भाई मार्क्स गए फिर। ठीक है, तो भाई जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि ठीक है ना, हर एक बल्ब की पावर क्या है जब उन बल्ब्स को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। जिसकी पावर ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्लो जो है स्टूडेंट, जो ग्लो है बल्ब का वो एक तरीके से स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है किस पर, डिपेंड्स ऑन पावर। ये पता हो, डिपेंड्स ऑन पावर पे ही तो डिपेंड करेगा, है ना। अब आप कह रहे होंगे पावर तो सेम है। अरे भाई जब इनको कनेक्ट कर रहे हैं ना तो पावर इनकी चेंज हो जा रही है। हालांकि बल्ब हम 100 वाट के लेकर जरूर आए हैं, लेकिन इन 100 वाट के 3 बल्ब को जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, ये तो वैसे भी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइड होने के कारण स्टूडेंट्स क्या हो जानी है, पावर भी कम हो जानी है। ठीक है, पावर भी कम होनी है। अब एक चीज़ और समझने वाली बात क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, तो सबके सब 100 वोल्ट के साथ ग्लो करेंगे। ऑलराइट, तो ये समझने वाली बात है, बट ये कहने से नहीं होने वाला। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो आ जाइए हम क्या करते हैं, सपोज मान के चलिए लेट, पहले तो भाई आप मान लीजिए लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस सेम मान लीजिए। लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इस आर। ठीक है, कितना मान लीजिए स्टूडेंट्स, आर मान लीजिए। अब देखना इसमें यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। देखिए मान के चलिए आपने 3 बल्ब कनेक्ट करी, एक बल्ब ये, ठीक है, इसमें लिखा है ना स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस सबका सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबका सेम है, करंट भी एक जैसी जा रही है, तो इन तीनों की पावर भी एक जैसी ही होगी। हालांकि अलग से जब ये बल्ब था तो 100 वाट पावर थी इसकी। ठीक है, लेकिन अब इसकी 100 नहीं रहेगी, बट हाँ इतना जरूर है, सेम जरूर रहेगी, लेकिन 100 नहीं रहेगी। अब वही आपको पहले देखना है स्टूडेंट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है ये ध्यान देना आप लोग। मैं एक काम कर लेता हूँ, 3 बल्ब है ना इसमें से। ठीक है, मान के चलिए एक सर्किट बनाना चाहे बना लीजिए, 220 वोल्टेज की सप्लाई। ऐसा तो कुछ लिखा है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं आपको। ठीक है, चलिए चाहे तो यहाँ पर की बना दें, क्लोज्ड की, जिससे सर्किट ऑन हो चुका है। बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं, बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। करंट यहाँ पर गई आई, चलिए मैं इसे मान लेता हूँ इसको, हाँ आई मान लेता हूँ। यहाँ पर जो करंट गई आई, ठीक है ना, वोल्टेज कितना मिला यहाँ से V। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भाई इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना है, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स R प्लस R प्लस R, इट इज हाउ मच, 3R। सबको क्लियर है यहाँ से? चलिए अब देख समझने वाली बात क्या स्टूडेंट, देखिए मुझे तो पावर निकालनी ना, पावर ऑफ दिस बल्ब, पावर ऑफ ईच बल्ब वो कितनी है। ठीक है ना, तो पावर ऑफ ईच बल्ब इन सीरीज, उससे पहले मैं काम करता हूँ, करंट कितनी फ्लो कर रही है वो निकाल दीजिए। ठीक है, एक बार के लिए करंट निकाल दीजिए कितनी आ रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई भाई यूजिंग ओम्स लॉ, तो ध्यान देना, आपको पता है सीरीज में हर एक रजिस्टर या हर एक कंडक्टर के अक्रॉस एक जैसी करंट जाती है। यहाँ भी आई जाएगी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। तो मैं कहूँ स्टूडेंट्स अगर मुझे आई निकालना हो, ठीक है, अगर मैं अभी आपसे कहूँ आई निकालनी हो आपको,
तो दिस आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V बाय आर, बट यहाँ पर आर इक्विवेलेंट रहेगा, ये को ध्यान रखना है, क्योंकि यही करंट, यही वोल्टेज ये वाली, तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो आएगा ना। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, इक्विवेलेंट कितना है स्टूडेंट्स 3R। अब स्टूडेंट देखिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर से, आपको समझना है क्या है। चलिए तो पावर निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पावर इन सीरीज, ये बल्ब के क्रॉस है, ठीक है, इन सीरीज, यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आई स्क्वायर आर लिख दूँ, आप तो जानते हैं ना स्टूडेंट्स आई स्क्वायर आर होता है। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मान के चलिए इसके अक्रॉस पावर कितनी आ रही है, इस बल्ब के अक्रॉस, ये पावर इन सीरीज है, ठीक है ना, पावर इन सीरीज ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैंने मान लिया इस वाले बल्ब के लिए है ये, ठीक है। तो इस वाले बल्ब के लिए इसकी पावर कितनी है, इसको निकालने के लिए भाई यहाँ पर जो करंट जा रही है आई, इसका जो रेजिस्टेंस है आर, बेटा मिनट स्टूडेंट, स्क्रीन डिसअपियर हो गई है। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ देर के लिए स्क्रीन जो थी वो डिसअपियर हो गई थी, ठीक है, अब सही यूज हो गई। चलिए तो हम कहाँ पर थे स्टूडेंट्स, यस, हाँ ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस कितनी पावर जाएगी आई स्क्वायर आर, इसके अक्रॉस भी आई स्क्वायर आर, यहाँ भी आई स्क्वायर आर, तो पावर कितनी जाएगी भाई, पावर, ठीक है ना। तो पावर इन सीरीज यही हम निकाले थे ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आई स्क्वायर, आई कितना है स्टूडेंट्स, V अपॉन 3R, आई कितना है V बाय 3R, इसको यहाँ देते हैं V अपॉन 3R का होल स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर, और यहाँ भी R रहेगा आपका, इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स R, तो V स्क्वायर अपॉन 9R कितना स्टूडेंट्स, V स्क्वायर अपॉन 9R, तो ये कितना आने वाला है V स्क्वायर अपॉन 9R। सीरीज में तो ये है स्टूडेंट, हर एक बल्ब के अक्रॉस पावर सीरीज में ये रहे, ये है, ऑलराइट। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ना छोटा कर देते हैं भाई, क्योंकि फिर चलिए अब पैरेलल में तो बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए कोई ज़्यादा कोई समझने की बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये होया, फिर ये और ये, पावर में हर बल्ब के अक्रॉस हर एक बल्ब की पावर निकालनी भाई, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, ठीक है। मैं कहूँ यहाँ पर कितनी पावर आ रही है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, पोटेंशियल V आएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल तो V होगा ना स्टूडेंट्स। चलिए करंट तो पता ही नहीं है ना, यहाँ पर मुझे करंट ही नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये तो सीरीज के लिए हो गया ना, अब पैरेलल के लिए बात करूँ तो P इन पैरेलल अक्रॉस ईच बल्ब, ठीक है, पूरा लिखना है इसको, अक्रॉस ईच बल्ब, तो सर P इज इक्वल टू सिंपल सा V स्क्वायर अपॉन R से ही काम चल जाएगा भाई, सबका रेजिस्टेंस सेम ही था, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर पावर भी एक जैसी है, वोल्टेज भी एक जैसा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो P इन पैरेलल V स्क्वायर अपॉन R, अच्छा यहाँ अब देखिए सीरीज में तो V स्क्वायर अपॉन 9R मिल गया, यहाँ V स्क्वायर अपॉन R मिल गया, तो स्टूडेंट अगर मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट, तो डिवाइड कर लीजिए भाई, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो सीरीज में S से मैं डिनोट करता हूँ, इसको V से डिनोट करता हूँ, पैरेलल P से, सॉरी चलिए P से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये मिलेगा सो देखिए, इससे सो कट करना, V स्क्वायर अपॉन 9R, R अपॉन V स्क्वायर कट जाएगा, इससे कटा, इससे कटा, सो हाउ मच यू विल गेट, कितना मिला भाई आपको, ये मिला स्टूडेंट्स P S अपॉन P, P पैरेलल मतलब 1/9, ठीक है। अब ग्लो का बारे में कैसे पता करें भाई, ग्लो पता लग गया आपको, पावर इन पैरेलल इस 9 टाइम्स पावर इन सीरीज, एक तरीके से देखा जाए तो सीरीज में बल्ब के पास जो भी पावर होगी ना, उसका 9 गुना पावर किसके पास होगी, उसकी 9 गुना पावर किसके पास होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस बल्ब की 9 गुना पावर यहाँ होगी, ठीक है ना, इस बल्ब की 9 गुना पावर यहाँ होगी, इन बल्ब में होगी, ठीक है ना, राइट, मतलब इन बल्ब की पावर कितनी होगी, जितनी इसकी पावर है उसका 9 टाइम्स। अब भाई ये तो छोड़ो, ये तो ये क्या था आपका, एक तरीके से ये वेरिएबल्स में था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यूज दी होती तो फाइंड कर लेते हम लोग, ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा समझिए ये भी 11 वोल्ट का था, 11 वाट मतलब यहाँ आने से इसकी पावर कम हो गई, 11 लगभग 11 मान लीजिए। तो 11 9 जा 99, देखिए इसकी कितनी हो गई, मतलब 99 हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लगभग 100 हो गई इसका मतलब, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऐसे ही 99 पॉइंट ये भी समथिंग होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर नो लिखना, जस्टिफाई करना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। बल्ब विल ग्लो, ठीक है ना, इन पैरेलल, ठीक है ना, इन पैरेलल ना, बल्ब विल ग्लो ब्राइटर देन इन सीरीज, ऐसे करके, ठीक है ना। बल्ब विल ग्लो ब्राइटर देन इन सीरीज, और ये भी सकते हैं इट विल ग्लो 9 टाइम्स देन सीरीज। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है स्टूडेंट्स। इसको अगर अब देखें हम, लेट नाउ, अब अगर एक बल्ब, दोनों सर्किट में से एक बल्ब को एक एक बार, मतलब पहले इस सर्किट में वाले बल्ब को अगर फ्यूज कर दिया, ठीक है ना, गेट फ्यूज हो गया, तो विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। कोई दिक्कत है, रीजन अभी होगा, लिख के आया हूँ आप लोगों के लिए। पहली बात तो स्टूडेंट, यहाँ अगर कहीं भी बल्ब फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेक, ठीक है, यहाँ बल्ब फ्यूज हो गया स्टूडेंट, तो आगे तो करंट वैसे भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द बल्ब विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना, इट विल नॉट ग्लो, ठीक है ना, इन सीरीज में, ऑलराइट, क्योंकि करंट विल स्टॉप, क्योंकि सेम करंट जा रही थी। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ अगर स्टूडेंट देखिए, समझने वाली बात है, यहाँ अगर ये फ्यूज हो भी गया तो अदर विल रन, मतलब ये इट विल वर्किंग, ठीक है ना। जो बचे हुए हैं वो काम करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जो बचे हुए हैं स्टूडेंट्स वो आपके काम करेंगे, ऑलराइट, समझ गए आप लोग। क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में कोई भी एक सर्किट, मतलब कोई भी अगर एक कंडक्टर या फिर कोई भी एक ऐसे रजिस्टर काम करना बंद कर दे तो अदर काम करना चालू हो, तो दूसरे काम करते ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपका फैन खराब हो गया तो, ठीक है, यहाँ सब पैरेलल कनेक्शन है, आपके घरों में पैरेलल कनेक्शन होते हैं। फैन खराब होने से ये नहीं कि लाइट भी खराब हो जाती है, ऑलराइट, फ्रिज खराब होने से ये नहीं कि पंखा भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, सेम यही चीज़ है। तो अब मैं आपको स्टूडेंट्स का आंसर बताने वाला हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा लिखा है, व्हेन वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द सर्किट गेट्स ब्रोकन, ठीक है, एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, whereas in parallel combination same voltage continues to act on the remaining bulb। हो तो होना ही है स्टूडेंट, यहाँ इसके कट होने से स्टूडेंट यहाँ तो वोल्टेज मिलती है ना, यहाँ तो करंट फ्लो करेगी है ना, वही सेम वोल्टेज मिलेगी, और कंटिन्यूज टू एक्ट ऑन द रिमेनिंग बल्ब्स, हेंस अदर बल्ब्स कंटिन्यूज टू ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये रहे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिसिटी। अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की भी लेकर आए। तो आप लोगों का पेपर अब जल्दी ही बहुत पास है स्टूडेंट्स, 15 Feb को, तो सॉरी कब है, 20 को आए थी ना, 20 को आप लोगों का। तो चलिए भाई, तो देखते हैं फिर अगले और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम। तब तक ले सही बच्चे भाई, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को भी शेयर करना अपने दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक ले सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।